कि अपने प्रत्येक कर्म का साक्षी बने रहना। मेरे भीतर जो चल रहा है और मेरे बाहर जो चल रहा है, अपनी प्रत्येक गतिविधि का साक्षी बने रहना। मेरे भीतर जो घटित हो रहा है और मेरे बाहर संसार में जो घटनाएं घट रही हैं, निरपेक्ष भाव से उनका साक्षी बने रहना। केवल उन्हें जानते रहना कि यह हो रहा है। आप कोई कार्य अभी करते हो तो सीधे नहीं कर देते। कोई कार्य करने से पहले वह 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। कार्य करने से पहले वह कार्य भाव के रूप में उठेगा और फिर वह भाव विचार बन जाता है और वह विचार तब अहंकार के द्वारा कर्म करवाता है। कोई कार्य पहले आपके मन में आएगा, आप मन में सोचोगे पहले कि ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। अपने भीतर की इस आंतरिक प्रक्रिया का साक्षी बन जाना। आपके भीतर कोई विचार आए उसे जानना, उस पर विचार करना कि मैं ये सोच रहा हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऐसा बोलने वाला हूं, और उसका विश्लेषण करके कि ऐसा करने पर, बोलने पर इसके दूरगामी भविष्य में क्या परिणाम होंगे। जो इतना विचार कर तब कोई कर्म करता है, उसके द्वारा संसार में कभी गलत कर्म नहीं हो सकता। बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा गलत कर्म क्यों नहीं होते? वो गलत बात उनके मुंह से क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वो अपने साक्षी बने रहते हैं। और बहुत लोग दिन भर में 10 बार झगड़ा कर लेते हैं, बात विवाद कर लेते हैं, गलत कार्य कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? इसीलिए क्योंकि वो अपने साक्षी नहीं है। उनके मन में जो आया वो कर दिए, उस पर उन्होंने विचार नहीं किया। अपने विचारों पर विचार करना, अपने भीतर की प्रत्येक घटना पर विचार करना। हमारे भीतर क्रोध का भाव उठे, प्रेम का भाव उठे, दया का भाव उठे, उसे जानना, उसे अनुभव करना। किसी पर क्रोध आए, मन में उसी समय सजग हो जाना कि हमारे भीतर क्रोध का अंकुर फूट रहा है, मैं क्रोधित हो रहा हूं, मेरे द्वारा कुछ गलत हो सकता है। जो इतना सजग रहता है, भीतर से जगा हुआ रहता है, वो संसार में कभी गलत कर्म नहीं कर सकता। भीतर की अंतर यात्रा के द्वारा परम सत्य तक पहुंचने का अष्टांग मार्ग बतलाया, योग के 8 अंग बतलाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, क्रम बतलाए। इन क्रमों से होते हुए जो अंत में समाधि तक पहुंचता है, वह परम ज्ञान को, परम बोध को, परम सत्य को प्राप्त होता है। यम का अर्थ है संयम। अपनी दुष्वृत्तियों पर संयम रखना, अपने मन पर संयम रखना। नियम का अर्थ है साधना के क्रम को नियम में ढालना। जैसे हम भोजन हमारे लिए अनिवार्य है, जैसे रोज हम भोजन करते हैं, वैसे इस ब्रह्म एकांत साधना को भी नियम में ढालना। और नियम से दोनों समय दिन भर में कम से कम 2 बार सुबह संध्या 15-20 मिनट, आधे घंटे स्वयं के विषय में अपनी अंतर यात्रा में जाने का प्रयास करना। यह नियम का भाव है। मनुष्य जीवन भर, एक रहस्य मैं आपको बताऊं, मनुष्य जीवन भर केवल संसार में उलझा रह जाता है। स्वयं से हम कभी मिल ही नहीं पाते। क्या आप कभी स्वयं से मिले हो? आप सच से बताना, मन से बताना। हम लोगों से दिन भर मिलते हैं, लेकिन हम स्वयं से मिलने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। कभी स्वयं से मिलना, कभी अपने भीतर शांति से अपने भीतर के स्वरूप का चिंतन करना। आप कौन हो, कहां से आपकी यात्रा चली है, कहां से आपका आगमन हुआ, कहां जाना है। अपने भीतर जाकर उस अंतर यात्रा की चिंता करना, आत्मस्वरूप का अवलोकन करना।